हाय एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। सो मैं हूँ वैशाली, योर जनरल टेस्ट मेंटोर। वेलकम टू CUT बाय अड्डा 24/7। सो गाइज, आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट इज जनरल टेस्ट। किस तरीके से हम जनरल टेस्ट को प्रिपेयर करेंगे, क्या सिलेबस रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, कितने मंथ्स की ज़रूरत है, कौन कौन से सोर्सेज हमें यूज़ करने हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, CUT 2024 में किस तरीके के रिस्पॉन्सेज आए हैं, मॉक टेस्ट का क्या यहाँ पे रोल है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। उससे पहले गुजारिश है, एक बार फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। सो जनरल टेस्ट आप सभी लोगों के लिए नया है, राइट। अगर हम इस चीज़ को देखें तो इसका जो अगर हम बात करें इसकी जो सब्जेक्ट जो सिलेबस है, जो यहाँ पे पेपर पैटर्न है, कैसे प्रिपेयर करना है, CUT जनरल टेस्ट 2025, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा बेहद ज़रूरी है। नया होने की वजह से इसमें थोड़े से चैलेंजेस भी बढ़ जाते हैं, बिकॉज अगर आप लैंग्वेज पेपर की बात करें, चाहे आप इंग्लिश बात करें, हिंदी बात करें या रीजनल, तो वो अपने स्कूल्स वगैरह में आपने यहाँ पे पढ़े ही होंगे, है ना, आप पढ़ते ही आ रहे हो, है ना। इंग्लिश आपके आपके स्कूल्स में है, हिंदी आपको पढ़ाया जाता है, रीजनल लैंग्वेज कुछ कॉलेजेस में है अपने पर्टिकुलर स्टेट्स के, अगर स्टेट कोई यहाँ पे कॉलेज स्कूल है तो ठीक है, तो आपके स्कूल वगैरह में या कॉलेजेस वगैरह में तो ये आपके पढ़ाए ही जाते हैं ना, ये जो इंग्लिश और हिंदी वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज का पेपर है, बेसिकली स्कूल्स में तो पढ़ाया ही जाता है आपको। उसके अलावा जैसे डोमेन हो गया, तो डोमेन के लिए भी जैसे बात करें, अगर हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, आपके जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं, या अगर हम साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या अगर हम कॉमर्स की बात करें तो BSc इकोनॉमिक्स, ये सारे, कुछ मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके स्कूल्स में पढ़ाए जाते हैं। आप एक्स्ट्रा भी इसको पढ़ रहे होते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। बट जो मेजर कंसर्न है, जो मेजर चैलेंज है, वो है जनरल टेस्ट, क्योंकि इसमें आपका मेंटल एबिलिटी का पोर्शन है, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग का पोर्शन है, एंड जनरल अवेयरनेस यानी GK एंड करंट अफेयर्स का पोर्शन है, जिसको आपको बहुत ही स्मार्टली प्रिपेयर करना जरूरी है ताकि आप स्कोर अच्छा कर सकते हैं। एंड एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, JNU हो या JMI हो या अदर जो हमारी अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी की सारी जनरल टेस्ट को कंसिडर करती हैं एडमिशन्स के लिए। तो जनरल टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर, और इसको आपको शुरू से प्रिपेयर करना, पूरे साल भर इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्या करेंगे, जितना टाइम बचा है उसमें किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन तो रहता ही है। तो आइए इसी चीज़ को हम समझते हैं। उससे पहले हमें CUT 2025 को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम CUT 2025 की बात करें, ये हमारा जो NTA है और जो UGC है, इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है CUT एग्जामिनेशन, यानी सेंट्रल जो आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। अब ये जो है बेसिकली ये एक सिंगल विंडो है जहाँ पे आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाके सिलेक्शन ले सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो लगभग हमारे भारत की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सारे के सारे CUT एग्जाम्स को कंसिडर करते हैं एडमिशन्स के लिए, एंड इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल दी students of class 12th to and also the other students to crack this exam and get selection in their dream college, ठीक है। तो इसी चीज़ को समझते हैं और हम बात करेंगे मोड ऑफ द टेस्ट की, यानी मोड क्या है। तो भाई हाइब्रिड मोड हम कह सकते हैं, क्योंकि NTA का कोई भरोसा नहीं है, पेन पेपर मोड दे दे या CBT मोड दे दे। तो बेसिकली 2024 की बात करें, इट वॉज इन हाइब्रिड मोड, CBT मोड में भी था और आपका पेन पेपर मोड में भी था। तो इसी तरीके से आपके यहाँ पे पेपर्स होते हैं। देखो 2025 की बात करें, वी नेवर नो कि CBT हो या पेन पेपर हो, इसीलिए आपको दोनों के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रिपरेशन आप दोनों मोड में करिएगा, पेन पेपर से भी प्रैक्टिस कीजिएगा एंड CBT मोड में भी। पेपर के पैटर्न की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, यू हैव टू टिक। उसके बाद मीडियम की बात करें, 13 लैंग्वेजेस में असमीज़, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिलनाडु, उर्दू, हमारे कुछ मीडियम ऑफ पेपर्स हैं। अगर सिलेबस की बात करें
तो यहाँ पे लैंग्वेज का पेपर होता है जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अपनी सिलेबस में भी डिस्कस करेंगे इसको। अब हम डोमेन की बात करें तो जो क्लास 12th का सिलेबस है यही आपके एग्जामिनेशन में आता है, एंड क्लास 12th को आपको अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर अगर हम जनरल टेस्ट पोर्शन की बात करते हैं, लिटरली दिस पोर्शन इज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग फॉर यू एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस वेरी वेरी इन अ वेरी स्मार्ट वे, राइट। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जनरल नॉलेज आएगा, करंट अफेयर्स आएगी, जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आएगी, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग यहाँ पे यहाँ पे पूछी जाती है। और जैसे मान लो CUT 2025 की तैयारी कर रहे हो, अब तुम्हारे रजिस्ट्रेशन वगैरह तुम्हारे जो exams.nt.ac.in CUT UG है वहाँ पे तुम्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा जब आपका पास आएगा तो। अच्छा, अब देखो, तो ये तो हमारी चीज़ें हो गई। ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो 3 सेक्शंस होते हैं, लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में आपकी यहाँ पर कुछ इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और यहाँ पे उर्दू, यानी देयर आर 13 लैंग्वेजेस हियर। एंड नाउ अगर यहाँ पे बात करें तो अरेबिक, बोडो, चाइनीज़, डोगरी, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, जापानीज़, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, पर्शियन, रशियन, संथाली, सिंध, स्पेनिश, तिब्बतन, संस्कृति। सो दीज आर दी लैंग्वेजेस, ठीक है। लैंग्वेजेस अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो वो आपके लैंग्वेज के पेपर्स हैं, ठीक है। इन पेपर्स में आप यहाँ पे लैंग्वेज को चूज़ कर सकते हैं। अगर हम लिस्ट ऑफ डोमेन्स की बात करें तो इतने सारे डोमेन्स हैं बेसिकली जो आपके क्लास 12th में हैं, ठीक है। क्लास 12th में जो है सब्जेक्ट उसी को आपको डोमेन यहाँ पर लेना पड़ता है, ठीक है, DU की गाइडलाइंस के हिसाब से। अच्छा, एक चीज़ और है, सो अगर हम यहाँ पे बात करें, दे आर 33 लैंग्वेजेस, 20 एंड 27 सब्जेक्ट्स, मतलब टोटल अगर बात करें। और इसमें अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पे ना आपके जो पूछे जाते हैं, आपके 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 40 आपको अटेम्प्ट करना होता है, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। तो यानी जो आपका लैंग्वेज और जो डोमेन का पेपर होता है ना वो आपका 200 नंबर का होता है, ठीक है। लैंग्वेज और डोमेन का पेपर आपका 200 नंबर का है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बेसिकली यहाँ पे जनरल टेस्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि CUT 2025 के लिए जनरल टेस्ट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो जैसे आप जानते हैं कि जो GT का पोर्शन है, ठीक है, जनरल टेस्ट का पोर्शन, ये एक नया आपके लिए है, इसको आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जनरल टेस्ट है क्या। देखिए, जनरल टेस्ट एज द नेम सजेस्ट, जो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, आपकी जो आसपास चीज़ें चल रही हैं उसकी नॉलेज, साथ ही साथ थोड़ा आपकी जो मेंटल एबिलिटी है, इस चीज़ को ये चेक करता है जनरल टेस्ट का पेपर, ठीक है। तो जनरल टेस्ट में क्या आता है, जनरल नॉलेज, GK, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, अब इसमें सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ बेसिक मैथमेटिकल, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आती है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, यानी GK, करंट अफेयर्स, रीजनिंग और क्वांट्स में बेसिकली आपके 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना होता है और हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। तो जब 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, हर एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, तो यानी 250 नंबर का पेपर होता है एंड आपको अटेम्प्ट करने के लिए 60 मिनट यहाँ पर दिया जाता है। अभी मैं आपको स्मार्ट स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि किस तरीके से आप प्रिपेयर करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करेंगे, जहाँ पे मेंसुरेशन आता है, रेशियो, प्रोपोर्शन, टिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक कैलकुलेशन, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, एवरेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मोड, मीडियन, परसेंटेज। तो मैं लिटरली बता रही हूँ, ये जो टॉपिक्स है ना, इसमें से अगर आप प्रिपेयर करते हैं, जो मैथ्स का सेक्शन होता है या मैथ्स यानी क्वांट, 8 तक की क्वांट्स आती है, 8 तक की मैथ्स आती है इसमें, बस आपको जल्दी सॉल्व करना होता है। तो उसके लिए प्रैक्टिस आपको शॉर्ट ट्रिक्स की वजह से, शॉर्ट ट्रिक्स से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो रेशियो, प्रोपोर्शन हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, एवरेज, फिर आपका परसेंटेज, ये बहुत ही ईजी टॉपिक्स होते हैं। कॉन्सेप्ट इंप्रूव करके बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करनी होती है। उसके बाद आती है रीजनिंग में क्या है, जैसे डायरेक्शन, एनालॉगी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, क्यूब एंड डाइस, कैलेंडर, वर्बल एनालॉगी, जनरल मेंटल एबिलिटी, रिसाइडिंग, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये सारे क्या रहते हैं, ये सारे आपके रीजनिंग के टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है।
उसके बाद आता है स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स। तो देखो आपका, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया क्वांट के बारे में, रीजनिंग के बारे में, ये सिलेबस है। अब जीके करंट अफेयर्स की बात करें तो जीके करंट अफेयर्स में दो चीज है, एक स्टैटिक जीके है, एक करंट अफेयर्स है। सबसे पहले स्टैटिक जीके के सिलेबस की बात करेंगे। देखो वैसे एक अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज करें तो ये कुछ हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में यहाँ पे पूछे जाते हैं ना, एंड आपको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना जरूरी है, जैसे रैंक एंड इंडेक्सेस, चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, कैबिनेट मिनिस्टर, डांसेस, बजट इकोनॉमिक सर्वे, डिसीजेस, साइंटिफिक नेम्स, फेस्टिवल्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, देन सिटी रिवर्स, सिटी निकनेम्स, brand ambassadors, revolution, invention, discoveries, books and authors, battles, movements in India, superlatives, river tributaries, unit and measurement, first in India, country capital, currency, state capital, language, constitution of India। ठीक है, तो ये आपके कुछ स्टैटिक के टॉपिक्स हैं। अब देखो स्टैटिक जीके के लिए क्या है, तो मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, सिलेबस बता दिया। करंट अफेयर्स के लिए आपकी 6 to 8 मंथ्स की करंट अफेयर्स पूछी जाती है आपके पेपर में। व्हाट इज करंट अफेयर्स? ये एक जनरल अवेयरनेस है जो आपके करंट में चीज़ें चल रही हैं वो आपके एग्जामिनेशन में आती हैं, चाहे वो ओलंपिक गेम्स हो गए, चाहे वो वर्ल्ड कप हो गया, चाहे वो कोई अवार्ड्स एंड ऑनर्स हो गए, या अगर हम कहीं इंटरनेशनली कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। अभी आपको पता है कि बांग्लादेश में जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये चीज़ हो गई। एक तो एकदम ही स्टैटिक आता है, एकदम करंट अफेयर्स एक आता है, एक आता है करंट अफेयर्स बेस्ड स्टैटिक। करंट अफेयर्स से स्टैटिक के भर भर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से आता है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, आपने पैटर्न समझा, सिलेबस समझा, अब हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या क्या सोर्सेज हमें ज़रूरत है प्रिपेयर करने के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट आपको जो फॉलो करना है, सबसे पहले है कॉन्सेप्ट। चाहे वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, रीजनिंग हो, ठीक है, चाहे वो स्टैटिक जीके का पोर्शन हो या वो करंट अफेयर्स हो, आपको कॉन्सेप्ट इसको सबसे पहले तैयार करना है। कॉन्सेप्ट के लिए, क्वांट्स के लिए, जैसे मान लो आपका क्वांट्स है तो क्वांट्स के आप हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करते जाइए, परसेंटेज प्रिपेयर कर लो, रेशियो प्रपोर्शन ऐसे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। अब रीजनिंग का जैसे कैलेंडर प्रिपेयर कर लो, कोडिंग डिकोडिंग, कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करो। कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने का मतलब है मेथड को सीखो और कुछ उस पर सवाल लगाओ, तो तब जाके तुम्हारा कुछ कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा, ठीक है। एक बार तुमने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया, तुमने चीज़ों को समझ लिया, जीके स्टैटिक जीके में भी तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है। रेवोल्यूशन में कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, कैसे याद करें, ट्रिक क्या है, समझ रहे हो। तो दीज आर दी कॉन्सेप्ट। करंट अफेयर्स में भी, अब करंट अफेयर्स तुम यूँ नहीं तैयार करोगे अच्छा ये चल रहा है, उसके अंदर क्या है, अंदर की चीज़ आती है, तो दैट इज़ दी कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले क्वांट, रीजनिंग, जीके, करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए कि हाँ ये चीज़ है इसमें। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो है रिवीजन, उन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज 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 एंड रिवाइज। मान लो तुमने परसेंटेज पढ़ा भाई, है ना, 1/2 इज इक्वल टू क्या होता है 50%, है ना। आप सभी को पता है, अगर मोटा मोटा देखें तो 50% को हम कैसे लिखते हैं, 50/100 लिखते हैं, और ये 1/2 आता है। तो 50 को, अब ये नहीं तुम हर बार तुम ये नहीं कैलकुलेट करोगे 50/100 50/100 50/100, तुम करोगे कि 50% को 1/2 बोलते हैं, ठीक है। 50% को क्या बोलते हैं, 1/2 बोलते हैं। अब जैसे 100% को क्या बोलेंगे, 100% को 1/10 बोलेंगे, या सॉरी 100% को हम क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे, ठीक है। 100% को हम 1 बोलेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आपको 50% को 1/2, 100% को 1, इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप तुरंत, आप कम टाइम में ज़्यादा आप कर पाएँ, है ना। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको रिवाइज करना होगा। आपने कॉन्ट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रीजनिंग का पढ़ लिया, हाँ ये चीज़ें होती हैं, नोट्स बना लो अच्छे से, जीके करंट अफेयर्स कर लिया, फिर रिवाइज करो। रिवाइज के बाद आती है नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो एक बार तुमने क्वांट, रीजनिंग, जीके करंट अफेयर्स के कॉन्सेप्ट कर लिए, उसके बाद तुमको रिवाइज करना है, ठीक है। ये चीज़ें हैं इसमें। अब उसके बाद क्या आओगे, रिवाइज करने के बाद तुम आओगे सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस। कॉइंट्स का भाई एक टॉपिक उठा लो, खूब सारे क्वेश्चंस लगा डालो डिफरेंट बुक से, या आपके मॉक टेस्ट से। फिर रीजनिंग का उठा लो, रीजनिंग का खूब सारे कॉन्सेप्ट कर लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद खूब सारी प्रैक्टिस। स्टैटिक जीके में एक बार नोट्स बना लो अच्छे से पढ़ के, उसके बाद उसको रिवाइज करो एंड उस पर क्वेश्चंस लगा डालो। करंट अफेयर्स में ये चीज़ें चल रही हैं, उस पर क्विजेस कर लो। तो प्रैक्टिस मेक्स दी मैन परफेक्ट, एंड ये चीज़ आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी।
ठीक है, ये चीज आपका करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सबको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में कौन दे रहा है? CUET अड्डा 24/7 ये आपको दे रहा है एक बेस्ट सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कॉइंट्स की बात करें तो कॉइंट्स में जैसे कि मैंने आपको बताया ये पूरा सिलेबस है, आपको कॉन्सेप्ट इंप्रूव करके आपको रिवाइज करना है एंड आपको प्रैक्टिस करनी है। रीजनिंग में ये सारे चैप्टर्स हैं, कॉन्सेप्ट इंप्रूव करके रिवाइज करके प्रैक्टिस। स्टैटिक जीके में 1 by 1 सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ोगे, 6 to 8 मंथ्स की रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे। इन सबको सिंप्लीफाइड फॉर्म में देगा आपका CUET अड्डा 24/7। और इसीलिए हमने यहाँ पे गाइस लॉन्च किया है समर्थ 4.0 बैच। ठीक है, जहां पर आपको लाइव क्लास, हर एक टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आपको उसी टॉपिक के रिकॉर्डेड लेक्चर्स ताकि आप रिवाइज कर सके, एंड आपको मॉक टेस्ट देगा जिससे आप मतलब भर भर के प्रैक्टिस करिए। आपको बुक्स देगा, आपके घर तक बुक्स आएंगी, आप भर भर के प्रैक्टिस कीजिए। CBT मोड, हाइब्रिड CBT मोड, पेन पेपर मोड में आपको यहाँ पे चीज़ें मटेरियल्स अवेलेबल होंगे जहाँ पे आप बेहतर तरीके से प्रिपेयर करोगे। अच्छा, एक्सपर्ट की गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ये टॉपिक पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, वो कौन बताएगा? आपके टीचर्स बताएंगे, एक्सपर्ट्स बताएंगे। इस साल ऑलमोस्ट लैक्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज, दिल्ली यूनिवर्सिटीज, BHU, JMI, JNUs में। CUET अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे आप यूट्यूब पे उनके टेस्टिमोनियल्स भी देख सकते हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की है। तो उन्होंने पेड बैच लिया था। अब मैं आपको ले चलती हूँ कि आप कैसे इनको एनरोल करेंगे। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कूपन कोड है जो समर्थ 4.0 का जो बैच है ना, जो प्राइस है उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा ये कूपन कोड यूज़ करके। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, Y455 का। अब मैं आपको ले चलती हूँ कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है। कोई पेरेंट्स देख रहा हो ये वीडियो, या कोई स्टूडेंट देख रहा हो ये वीडियो, कोई भाई बहन अपने भाई बहन के लिए देख रहा हो, कोई दोस्त अपने दोस्त के लिए देख रहा हो, ठीक है, तो उसको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको जाना है, देखो दो रास्ते हैं आपको इस बैच को परचेज करने के लिए, एक अड्डा 24/7 के ऐप से और एक गूगल से। ठीक है, अब मैं आपको ले चलती हूँ गूगल पे, पहले बताते हैं इसको कैसे करेंगे। आप यहाँ पे टाइप करेंगे, डालेंगे अड्डा 247, ADDA 247, ये आपकी एक स्क्रीन खुल के आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद अड्डा 24/7 के इंडियाज लार्जर वर्नाक्युलर प्लेटफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ऑल कोर्सेज पे आएंगे। ठीक, ऑल कोर्सेज पे आने के बाद थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करेंगे, UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम दिख रहा होगा, ये देखिए UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम्स, ये दिख रहा है आपको, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं इधर इस साइड में आपको नीट हिंदी, CUET UG हिंदी मीडियम, PG लॉ एंट्रेंस ऐसे दिख जाएगा। आप CUET UG पे सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे ही सेलेक्ट करते हैं आप बेटा जिस भी डोमेन से हो, मान लो आपको डोमेन लैंग्वेज GT का पेपर देना हो साथ में, तब आप डोमेन पे क्लिक करेंगे, अपने पर्टिकुलर डोमेन पे। देखो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स सब दिया हुआ है। मान लो आप आर्ट्स डोमेन से हैं, आप आर्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करते हैं आपको यहाँ पर दिख जाएगी समर्थ CUET 2025 समर्थ 4.0 बैच। ये जो स्टार्ट हो रही है कब से, मैं आपको बता देती हूँ। ये स्टार्ट हो रही है 27 अगस्त से। 27 अगस्त 2024 से ये बैचेस स्टार्ट हो जाएंगी। 100 सीट्स हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, है ना, और 12 मंथ, 1 साल की वैलिडिटी है इस बैच पे, आप ले सकते हैं। और आपको स्टडी प्लान देखना है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे स्टडी प्लान दिया होगा। स्टडी प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सारे पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट्स का सारा आपका स्टडी प्लान आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस स्टडी प्लान से अपनी क्लासेस को भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस पैकेज में क्या क्या है, यहाँ पे आपको देखो इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स, लाइव क्लासेस, आपके यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे, GT का, लैंग्वेज का, डोमेन का, और 8000 प्रैक्टिस क्वेश्चंस विद 120 फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे आप आएंगे, आप सबसे पहले जो पहले से लगा कूपन कोड इसको क्रॉस करेंगे, आप बाय नाउ करेंगे, फिर बाय नाउ पे करेंगे तो यहाँ पे आता है एंटर दी कूपन कोड। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना है Y455 और अप्लाई कर दोगे। जैसे ही अप्लाई करोगे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आपको 8400 में आपको GT लैंग्वेज डोमेन साथ में मिलेगा विद एवरीथिंग यू नीड फॉर योर एग्जाम।
और जब आप पेपर दे लोगे ना 2025 में, उसके बाद भी हम आपको कॉलेज तक गाइड करेंगे, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लैंग्वेज एंड जीटी की प्रिपरेशन सिर्फ करनी है, जनरल टेस्ट को हम सिर्फ प्रिपेयर करेंगे जीटी लैंग्वेज को, तो उनके लिए सीयूटी लैंग्वेज जनरल टेस्ट का अलग से बैच है, ठीक है। सीयूटी लैंग्वेज जनरल टेस्ट पे आप क्लिक करेंगे सीयूटी लैंग्वेज पे, तो सीयूटी 2025 लैंग्वेज जनरल टेस्ट के लिए, तो आप ये 4.0 बैच आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अगेन आपको ये स्क्रीन दिखेगी, ये पूरी स्क्रीन दिखेगी, आपको बुक्स मिलेंगी जीटी की, बढ़िया से प्रिपेयर कर लोगे उसके लिए ना। बाय नाउ पे करोगे, कूपन कोड लगाओगे क्या, Y455 और अप्लाई कर दोगे। जैसे अप्लाई करोगे 6,300 में आपको ये मिल जाएगा बैच, जहाँ पे आप लैंग्वेज और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अब इसमें क्या है, अब मान लो सिर्फ आपको बुक्स चाहिए, तो ठीक है, जनरल टेस्ट पे जाना, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको टेस्ट सीरीज, फिर आपको यहाँ पे नीचे साइड आपको ई बुक्स, और यहाँ पे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। यहाँ रुबैका मैम की वोकैबलरी वोल्ट इंग्लिश बुक है, फिर आपको यहाँ पे सिलेक्शन किट मिलेगी, आप ये बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के लिए यहाँ पे आप जाके भी ले सकते हैं बुक्स को। अब यहाँ पे जो आपका बैचेस है, बैचेस के लिए कूपन कोड यूज़ करना है Y455, ठीक है। एंड जो लोग टेस्ट सीरीज सिर्फ टेस्ट सीरीज या सिर्फ बुक्स परचेज करेंगे, उनके लिए है कूपन कोड Y455S, ठीक है। ये जो कूपन कोड है ये आपके सिर्फ बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए है, ठीक है। और बाकी आपको पूरे बैच के लिए, पूरे बैच को परचेज करने के लिए पूरा ये कूपन कोड है Y455, ये आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, आप जहाँ पे आपको बेस्ट तरीके से प्रिपरेशन कराई जाएगी। सो आई होप एंड आई विश आई हैव क्लियर्ड ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग जनरल टेस्ट पोर्शन, कैसे उसको प्रिपेयर करना है। देखो, चाहे वो बात करो सिलेबस को कंप्लीट करने की, लाइव क्लासेस से सिलेबस ओवर हो जाएगा, चाहे वो आप बात करो अपने रिवाइज करने की, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको रिवीजन के लिए मिल जाएंगे, चाहे आप बात करो प्रैक्टिस की, तो आपको मॉक टेस्ट बुक्स, ई बुक्स सब मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, आपको गाइडेंस मिलती रहेगी, आपको सब कुछ मिलेगा जो आपको सीयूटी 2025 के लिए हेल्प करेगा क्रैक करने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, गो एंड एनरोल दी समर्थ 4.0 बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ। सो थैंक यू एवरीवन। कोई भी डाउट हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू गाइज।